Okay, very very good morning everyone. Very good morning. Very good morning. चलो जल्दी जल्दी लिंक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. तुम भी आओ जल्दी से, लाइक ठोको. Come on fast. ठीक है. गुड मॉर्निंग. बहुत ही प्यारा सबको गुड मॉर्निंग. जस्ट अ मिनट. ठीक है. चलो लाइक ठोका है क्या सबने? शैल वी बिगिन विद द लेक्चर? ठोक लो, बोलो जल्दी. एट 30 का है. ठीक है, बढ़िया. राम स्पर्श पनवर. ठीक है, चलो लेट अस बिगिन. मुझे बोलो, कल जो सम हमने सॉल्व किया वो सबने प्रैक्टिस किया क्या घर पे? कल जो हमने सम सॉल्व किया, क्या आपने प्रैक्टिस किया? हाँ. साक्षी गुप्ता, ओ माय गॉड यू आर सो फनी. हाँ. ठीक है, चलो. होमवर्क डन है क्या? वो बोलो, होमवर्क किया सबने? प्रैक्टिस किया कि नहीं किया? प्रैक्टिस किया क्या नहीं किया? वेरी गुड कृष्णकांत शर्मा. Very good Krishna, very good Vansh, very good Saurav, very good Indian education, very good Sparsh, very good Madhur, very good Sunita, very good Abhishek, very good Deepika. बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया. 2 बार निहारा, 2 बार कॉपी में किया. वेरी गुड जतिन. गुड आफ्टरनून से पहले वाला मॉर्निंग से. अरे वाह, क्या जबरदस्त दिया है लूसीफर. व्हाट अ क्रिएटिविटी मैन. ओ माय गॉड. संडे को डिस्कस करेंगे ना. टेस्ट का पेपर मैंने मंगवाया काजल मैडम से. संडे को डिस्कस करेंगे हम. गूगल मीट पे विल डिस्कस द सेम थिंग. यस. चलो आ जाओ फिर. नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है नहीं. मेरे पास है पेपर बेटे सौरभ, टेंशन नहीं. मेरे पास है पेपर, मैंने मंगवा लिया था काजल मैडम से. बात हो गई थी मेरी काजल मैडम से, मैंने मंगवा लिया था पेपर. आ जाओ देखो. हम अब बात करने जा रहे हैं अकोमोडेशन बिल की. किसकी? अकोमोडेशन बिल. ठीक है ना. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अकोमोडेशन बिल. ठीक है.
अकोमोडेशन मतलब, यहां पर अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? तो एक बात समझना हमें, बिल भाई साहब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड बिल और दूसरा आपका अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल नहीं पढ़ा है आपने? अरे पगले, इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वो सब ट्रेड बिल ही तो था। अच्छा, वो ट्रेड बिल था, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on the basis of purchase and sale transaction. Bill of exchange drawn on the basis of purchase and sale transaction. Done. Bill of exchange drawn on the basis of purchase and sale transaction. ठीक है। एंड अकोमोडेशन बिल की बात करें, बिल ऑफ एक्सचेंज drawn without purchase or sale transaction, without purchase or sale transaction but for mutual accommodation. But for mutual accommodation. लूसीफर पहले से क्या देख कर आते हो? कुछ देख कर मत आओ। लूसीफर स्टार्ट अभी किया है मैंने, कुछ देखने की जरूरत नहीं है पहले से। ठीक है, आ जाओ। यहाँ तक क्लियर? मेरी लॉ और अकाउंट्स की आंसर शीट अपलोड नहीं हो रही, हम क्या करें? फिर क्या करें? जब गूगल ड्राइव पे आंसर शीट अपलोड नहीं होए तो यू कैन टॉक टू काजल मैडम। ओके, चलो, ये लिखा सबने? बोलो, लिखा सबने? अकाउंट्स का टेस्ट हो गया बेटे, कल ही हुआ है अकाउंट्स का टेस्ट। डन 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 डन, अरे डन 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 डन। चलो, ये लिख लिया सबने? यस। तो सर यहाँ पर जब सेल और परचेज ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो फिर कैसे कैसे आप हमें बताइए, कैसे कैसे हो सकता है ये? ठीक है, आज के मेरे इस जादू के खेल में कोई वॉलंटियर बनना चाहेगा तो पहला वॉलंटियर मैं चुनता हूँ मधुर, जिनकी वाणी मैंने आज तक सुनी नहीं। और प्रिंस ले लेते हैं। ठीक है, मधुर एंड प्रिंस।
मधुर एंड प्रिंस। अब ध्यान से सुनना भाई साहब, मधुर जो है, मधुर को कुछ 10,000 रुपए की जरूरत थी। कितने रुपए की जरूरत थी? 10,000 रुपए की। तो कहा कि कहाँ बैंक वैंक के चक्कर में पड़े, कहा इन झंझटों में पड़ते हैं, चलो अपने दोस्त से ही पैसे जाकर मांग लेते हैं। मधुर जाता है प्रिंस के पास, प्रिंस से कहता है, हे प्रिंस, हे प्रिंस, ठीक है मधुर, कल सुनाना अपनी वाणी। प्रिंस के पास जाता है, कहता है, हे प्रिंस, हे प्रिंस, मुझे क्या तुम आर्थिक सहायता कर सकते हो? मुझे अब केवल 10,000 रुपयों की जरूरत है। प्रिंस कहता है, हे मधुर, हे मधुर, मैं ही, तुम कुछ क्षण जल्दी आ गए हो, कुछ क्षण और रुक जाते तो मैं ही तुम्हारे पास आ जाता, कहता कि हे मधुर, मुझे आर्थिक सहायता की जरूरत है। अरे बाप रे, तो ये तो ऐसा हो गया, एक फकीर दूसरे फकीर के पास चला गया। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? क्या हुआ? मधुर गया प्रिंस को पैसे मांगने। प्रिंस ने कहा, अरे पगले, मैं ही तेरे पास आने वाला था पैसे के लिए, जरूरत दोनों को है। बोले, अरे बाप रे, अब क्या करें, हम दोनों को जरूरत है पैसों की। बट तब मधुर सिर खुजाता है, बोलता है कि क्या तुम्हें याद है तेजस सर ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था? बोले, हाँ याद है, याद है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था, याद है। तो बोले, उसमें अगर तुमको याद होगा तो सर ने बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करने का कंसेप्ट पढ़ाया था। बोले, हाँ हाँ हाँ, यस यस, याद है, याद है। बोले, तो हम एक काम करते हैं, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बोले, 10,000। मुझे कितने चाहिए? 10,000। बोले, मान के चलते 1,000 रुपये आपके डिस्काउंट में कटने वाले हैं, ठीक है? तो मधुर क्या करता है? मधुर क्या करता है? ड्रॉज अ बिल ₹21,000, ठीक है? और प्रिंस क्या करेगा? एक्सेप्ट द बिल। मधुर और प्रिंस दोनों तय करते हैं कि भाई साहब, हमें जो पैसे हैं ना 3 महीने के लिए लगने वाले हैं, 3 महीने बाद हमारे पास पैसे जब आ जाएंगे तब हम पे करके बैंक को नील कर देंगे, ठीक है? ठीक, ध्यान से सुनो। तो मधुर और प्रिंस जो है, ये बिल, मधुर ने प्रिंस के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, प्रिंस ने बिल एक्सेप्ट करके मधुर को फिर से दे दिया। तो इस केस में यहाँ पर मधुर कौन हुआ? ड्रॉवर, और प्रिंस कौन हुआ? ड्रॉवी। अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर ना सेल हुआ है, ना परचेस हुआ है, ना कोई बैलेंस किसी प्रकार का ड्यू था किसी को, ना मधुर ने प्रिंस को पैसे देने थे, ना प्रिंस ने मधुर को पैसे देने थे। तो यहाँ पर बस क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब दोनों को पैसों की जरूरत है, तो इसीलिए अभी ध्यान से सुनना। मधुर जो है, मधुर जाएगा बैंक के पास, ये जो बिल है ये बिल लेकर जाएगा बैंक के पास। बैंक से कहेगा, हे बैंक, हे बैंक, मुझे ये बिल करवाना है डिस्काउंट। तो बैंक से जब ये बिल डिस्काउंट करवाएगा, बात समझना ध्यान से मेरी, बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा, भाई बिल कितने का है? 21,000 का बिल है। कितने का बिल है? 21,000, 21,000 का बिल है, ठीक है? 21,000 का बिल है। तो मैं 1,000 का डिस्काउंट कट करके आपको 20,000 रुपीज पे करूंगा। कितना पे करूंगा? 20,000 पे करूंगा। 1,000 का डिस्काउंट कट करके 20,000 पे करूंगा। बोले, यहां तक क्लियर है सबको? टोटल 21,000 का बिल था, बराबर। अब मधुर क्या करेगा? प्रिंस को रेमिट करेगा ये अमाउंट। बात ध्यान से समझना, बिल में 20,000 रुपये आए हैं तो 10,000 अपने पास रखेगा, 10,000 प्रिंस को देगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बैंक से 20,000 आए हैं तो 10,000 अपने खर्च के लिए रखेगा, 10,000 वो किसे दे देगा? प्रिंस को दे देगा। और
डिस्काउंट कटा है 1,000 रुपए का, मतलब ये एक प्रकार से ब्याज था आपका 3 महीने का। हाँ सर, तो ये जो ब्याज 1,000 का लगा है कितने पे लगा है? 20,000 पे लगा है सर, बट मैं कितना यूज कर रहा हूँ? 10,000। तो आधा खर्चा मेरा, आधा खर्चा तेरा, तो ये अमाउंट के साथ साथ डिस्काउंट भी ट्रांसफर कर देगा प्रिंस के नाम पर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये प्रिंस पैसे यूज कर लेगा 3 महीने बाद। ऑन ड्यू डेट। अब ड्यू डेट पे क्या होगा? मधुर क्या करेगा? फिर से प्रिंस को पे करेगा। कितना? 10,000 रुपये उसने यूज किए प्लस उसका ब्याज 500 रुपया। 10,500 रुपये उसने रिमिट कर दिए। कितने रुपए रिमिट किए? 10,500 रुपये रिमिट कर दिए। ठीक है, अब 10,500 रुपये रिमिट करने के बाद, अब ध्यान से समझना मेरी बात, 10,500 रुपये रिमिट करने के बाद प्रिंस क्या करेगा? प्रिंस 10,500 ऑफ मधुर प्लस खुद के 10,500, जो उसने यूज किए। 10,000 इसने यूज किए, 10,000 इसने यूज किए। क्लियर यहां तक? दोनों ने 10,000 यूज किए। खत्म। पे टू बैंक। मतलब अब ध्यान से समझना क्या हुआ। मधुर ड्रॉवर था, प्रिंस ड्रॉवी था। मधुर ने प्रिंस के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया और वो बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बैंक वाला पैसा मांगने जाएगा किसके पास? प्रिंस के पास, कि भाई प्रिंस आप तो ड्रॉवी हो, इस बिल के बदले में जो 21,000 रुपए है ये आपने मुझे पे करने हैं। तो प्रिंस क्या कहेगा? हाँ भाई साहब, डिस्काउंट के समय उसको 10,000 मिले थे प्लस 500 रुपए मिले, 10,500 रुपए, मतलब 500 रुपए का इंटरेस्ट जो उसे बेयर करना है। तो वो 10,000 रुपए प्लस अपनी जेब से और 500 रुपए ये साथ में लेगा किससे? ये लेगा किससे? वापस लेंगे इससे, क्या कहते हैं इसका नाम? मधुर से। मधुर को बोलेंगे भाई मधुर भाई साहब 3 महीने आपने भी यूज किए ना 10,000, 500 रुपए इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाओ। मधुर जी ने कहा ओके, ये लो 10,000, ये लो 500 रुपए, 10,500 जो मैंने यूज किए। तो अब मेरे अपने 10,500 प्लस मधुर से आए 10,500, दोनों 21,000 रुपए मैं पे कर दूंगा बैंक को। खत्म। तो इसको हम कहेंगे क्या? म्यूचुअल अकोमोडेशन। बिना परचेस और सेल ट्रांजैक्शन के बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर उसको डिस्काउंट करवाया है और बैंक की जो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी है वो हमने यूज की है। बैंक की जो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी है वो हमने यूज की है। बैंक की जो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी है वो हमने यूज कर ली। बोलो यहां तक सबको बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? वो बोलो। हाँ, छोटे छोटे अमाउंट पे होता है ना, ये लोन लेने से तो बेहतर ही है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, बैंक को पता होगी ना बेटे, जरूर पता होगी। मिस्टिक कार्तिक आगे आएगा, वो भी सिचुएशन आएगा, चिंता मत करो।
वाह वाह वाह, सास बहू की सोची समझी साजिश, क्या खतरनाक दिया है सोन इस बार तूने। अकोमोडेशन बिल इज सेम लाइक ट्रेड बिल, बट इसमें 2 पर्सन्स एक दूसरे के फायदे के लिए विड्रॉ करते हैं। एग्जैक्टली अनमोल, वेरी गुड। नोट करना है। वेरी गुड क्वेश्चन गौरव, नोट करेंगे तो बेहतर रहेगा। टेस्ट का लिंक भेजूं? टेस्ट के लिंक के लिए आपको बात करनी पड़ेगी काजल मैडम से। अरे कॉन्सेप्ट समझा के वो बोलो ना, ढोक लो, मैं उसके लिए रुका हूं और तुम होके अलग ही पैसा लेकर भाग गए। भाग जाओ, केस फाइल करेंगे तुम्हारे ऊपर। ग्रुप में है ना बेटे काजल मैडम का नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप में है। एक मिनट। ड्रॉवर ने पैसे देने से मना कर दिया तो ड्रॉवर को देने पड़ेंगे। यस एग्जैक्टली। बट यहाँ पर एक बात समझना बेटे, अकोमोडेशन बिल में ज़्यादातर तकलीफ में कौन होता है पता है? किसको ज़्यादा ज़रूरत होती है? ज़्यादा ज़रूरत होती है ड्रॉवर को। किसको? ड्रॉवर को। सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है? ड्रॉवर को। अब हमेशा एक याद रखना, अकोमोडेशन बिल में एक और चीज़ कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट क्या है पता है? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सोहन है सोहन को भी पैसों की ज़रूरत है, बट मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। सोहन मेरे पास आता, बोला सर वो एक्चुअली ना मैंने नया नया बिजनेस चालू किया है यहाँ पर पुणे में, तो मुझे कोई पुणे में जानता नहीं है। तो ठीक है। तो बोले सर एक्चुअली ना मतलब पैसे चाहिए। बोला नहीं सर पैसे नहीं चाहिए, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी हूँ, पैसे नहीं चाहिए सर, आपका सपोर्ट चाहिए बस। मतलब ठीक है, बोलो सपोर्ट क्या चाहिए। सोहन कहता है कि सर मैं माल परचेस करने जा रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें जानते नहीं है, हम आपको उधार माल कैसे दें। तो कहते हैं कि अगर आपको माल उधार चाहिए तो आप एक काम करो, आप किसी बड़े इंसान का, किसी परिचय वाले व्यक्ति का आप हमें गारंटी ला कर दे दो। तो मेरे पास आता है सोहन, कहता है कि सर मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करता हूँ, आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करूँगा जो मेरे लिए बिल रिसीवेबल होगा, आपके लिए बिल पेएबल होगा। मतलब हाँ ठीक है, तो बस आप उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक्सेप्ट कर दीजिए। तो जब मैं सोहन का बिल एक्सेप्ट कर देता हूँ,
तो वो बिल लेकर जाता है अपने वेंडर के पास और वेंडर को कहता है देखो ये रहा मेरे पास बिल, अगर आपको लगता है ऐसे कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा तो मेरे से ये बिल ले लेना, उस समय मैं ये बिल आपको एंडोर्स कर दूंगा, ये बिल मैं आपको एंडोर्स कर दूंगा, तब आप तेजस सर से पैसे मांग सकते हो इस बिल के बदौलत। सही बात है ना? हाँ सर। तो अब जो सप्लायर है वो कहता है कि हाँ तेजस सर का एक्सेप्टेड किया हुआ बिल ला कर दिया है, मतलब अच्छी बात है, फिर तो सही है, ये इंसान जेन्युइन है, इनके साथ हमारे व्यवहार होते हैं, ये समय पे हमारे पैसे लौटाते हैं, बड़े नामचीन आदमी है, इनकी जान पहचान बहुत है। बोलो समझ में आया क्या? तो अकोमोडेशन बिल का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है, अकोमोडेशन बिल का ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऐसा है। बोलो समझ में आया क्या सबको? कल क्लास नहीं है भाई, कल रहेगा अपना गूगल मीट पे लेक्चर। बोलो समझ में आया? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर यहां पर जर्नल एंट्रीज में क्या फर्क पड़ेगा? जर्नल एंट्रीज में क्या फर्क पड़ेगा? जर्नल एंट्रीज में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी, पैसे ट्रांसफर करने की एंट्री आएगी, पैसे पेमेंट की एंट्री आएगी, खत्म। यही है, बस यही है। टाइमिंग होगी 10:30। मीटिंग के एंड में बताऊंगा, मीटिंग के एंड में बताता हूं, संयम रखो। दस बजे रखेंगे क्या? ठीक है 10 बजे रख लेते हैं, 10 बजे रख लेते हैं। मैं भी फ्री हो जाऊंगा। यस, कल मिलेंगे कट्टीज अकाउंटिंग कट्टा, जिंदाबाद। ये तो कृष्णा तो मारने वाला है मुझे। कट्टे पे मिलना है, वेरी गुड। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? आ जाओ। कमिंग टू लिटरेशन नंबर 9। थोड़ा लेट लगाना मतलब अच्छा खासा लेट रहेगा, 10 बजे रहेगा बेटे, चिंता मत करो। रोज 8 बजे होती है क्लास, कल 10 बजे होगी। कम ऑन लेट्स स्टार्ट, आ जाओ। ऑन 1 जुलाई, देखो इंपॉर्टेंट है सम, ध्यान देना है सबको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। ऑन 1 जुलाई 2019, जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 months on Harry for mutual accommodation. जॉर्ज ड्रू अ बिल ऑफ 180 फॉर 3 months on Harry for mutual accommodation। ठीक है,
ड्रॉ किया 1,80,000 रुपीज, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए। अगला, हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। जॉर्ज हैड परचेस्ड गुड्स वर्थ 181 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। $181,000, ठीक है। जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। एंडोर्स 1,80,000, 1,000 डिस्काउंट। 1,81,000 के अगेंस्ट 1,80,000 का हैरी का बिल हमने ट्रांसफर कर दिया, जिसमें हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। On 1st September 19, Jack purchased goods worth 1,90,000 from Harry. Oh my God. जैक ने परचेज किया 1,90,000, ठीक है। जैक endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement. Endorse 1,80,000, cash 9,000, डिस्काउंट 1,000, हो गया 1,90,000 का सेटलमेंट। हाँ सर। जैक एंडोर्स्ड द बिल एक्सचेंज जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. On 1st October 2019, Harry purchased goods worth 2 lakh from George. Harry paid the amount due to George by check. बोलो। क्या चल के रहा है यहाँ पे? बोलो, क्लियर है यहाँ तक? मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जो बोला गया मैं वो करता गया बस। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया था कि जॉर्ज ने 1,80,000 का बिल ड्रॉ किया है हैरी के ऊपर, मतलब ठीक है। अब वो जो बिल था वो जॉर्ज ने एंडोर्स कर दिया जैक को और बदले में 1,81,000 का परचेस कर दिया। जैक ने वो हैरी से फिर परचेस करके वो फिर से हैरी को दे दिया। देखो यही जो बिल है, बिल घूमकर ये सबसे पहले बिल पेएबल था, अब इनके पास फिर से आया है बिल रिसीवेबल हो गया। तो एक्चुअली ये लाइबिलिटी और एसेट दोनों आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। मुझे अपने आप को थोड़ी ना पैसा देना है, मेरे बिल के बदले में मुझे ही पैसा पे करना।
पहला जो बिल ड्रॉ किया गया था वो विदाउट एनी ट्रेड ट्रांजैक्शन था, बाद में ट्रेड ट्रांजैक्शन शुरू है। बेस की बात कर रहा हूं, बेस की, बिल ऑफ एक्सचेंज का बेस देखो, बेस बिल ऑफ एक्सचेंज के आगे पीछे परचेज सेल ट्रांजैक्शन वो बात की बात है, बट बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसका बेस क्या है, उसको कौन से बेस पे बनाया गया है, सवाल वो है बेटे। क्लियर? तो अब ये कॉपी करो फटाफट। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, कॉल टू अटेंड। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हैरी का जो बिल है वो घूमकर फिर से हैरी के पास आ गया है। ठीक, इसको बेसिकली लॉ के टर्म में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के टर्म में बोला जाता है नेगोशिएशन बैक। मतलब हमारा ही बिल घूमकर हमारे पास आ गया, नेगोशिएशन बैक। ठीक है, बस लॉ का टर्म है, छोड़ दो, हमको तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है भी नहीं, अभी नहीं है, इंटर में है। ठीक है, तो आ जाओ। ये लोगों ने क्या मांगा है, गिव नेसेसरी जनरल बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज। आ जाओ हैरी एंड जॉर्ज के बुक्स में। अब देखो ट्रांजैक्शंस देखना, एक एक ट्रांजैक्शन देखना। सबसे पहला ट्रांजैक्शन ये है जो जॉर्ज ने हैरी के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया। दूसरा ट्रांजैक्शन जॉर्ज ने जैक से परचेस किया, उसे बिल एंडोर्स किया। ठीक है, फिर जैक ने हैरी से परचेस किया और फिर उसे बिल एंडोर्स कर दिया। फिर हैरी ने जॉर्ज से परचेस किया और उसको चेक का पेमेंट कर दिया। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है ना, इसी सीक्वेंस में एंट्रीज करता जाऊंगा। बस हमें यहां पर ये ध्यान रखना है कौन सी एंट्रीज किसके बुक्स में आने वाली, ये ध्यान में रखते हुए चलना है। अब उन्होंने एंट्रीज जो पूछी है हमको किसके बुक्स में पूछी है, एक हैरी के बुक्स में पूछी है और जॉर्ज के बुक्स में पूछी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जॉर्ज और हैरी की अगर हम बात करें तो जॉर्ज और हैरी के बीच में पहचान कौन, पहचान कौन?
हाँ बराबर अनमोल। हैरी के पास बिल पेएबल था, वही बिल घूमकर उसी के पास आया, मतलब उसको उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है, किसको? अपने आप को। जॉर्ज इज ड्रॉवर, जॉर्ज इज ड्रॉवर और हैरी इज जॉवी, बराबर है। तो सबसे पहले इन्होंने एंट्रीज मांगी किसकी बुक्स में? हाँ चलो स्टार्ट करें क्या? हैरी की बुक्स में एंट्री स्टार्ट करें क्या? आ जाओ। जर्नल का फॉर्मेट बना लो प्यारा सा। फॉर्मेट रेडी क्या बोलो? सीए फाउंडेशन अकाउंट्स किधर है भाई? ठीक है चलो डन। इन द बुक्स ऑफ हैरी, आ जाओ इन द बुक्स ऑफ हैरी। इन द बुक्स ऑफ हैरी नंबर 1, ईयर डेट क्या है देखो, 1 जुलाई 2019। ये ड्रॉवी है हमारा। बराबर है। ड्रॉवी ड्रॉवी जो है ध्यान से सुनेंगे हम लोग। ड्रॉवी के लिए ये बिल पेएबल है तो ये एंट्री करेगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल।
1,80,000 बराबर है। पहली एंट्री डन। इसके बाद जॉर्ज ने परचेज किया है जैक से। जॉर्ज ने परचेज किया है जैक से। मुझे बोलो ये हैरी के बुक्स में ये एंट्री आएगी क्या? बोलो मुझे हैरी के बुक में ये एंट्री आएगी क्या? बोलो मुझे हैरी के बुक में ये एंट्री आएगी क्या? ये तो डन है। जॉर्ज के बुक, जॉर्ज ने जैक से जो परचेज किया वो हैरी के बुक्स में वो एंट्री आएगी क्या? बोलो जल्दी। नहीं आएगी, और ना ही उसके एंडोर्समेंट की एंट्री आएगी। ठीक है, हाँ सर। बट जैक ने हैरी से परचेज किया है, जैक ने हैरी से गुड्स परचेज किए हैं, क्या ये एंट्री आएगी हैरी की बुक्स में? हाँ सर। जैक के लिए परचेज है तो हैरी के लिए सेल है, तो हैरी उसको सेल कर देगा। जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ₹2,00,000 बराबर है। जेम्स का जैक है। वो जेम्स टू सेल बोलने वाले हैं। जेम्स कौन है? गरिमा सच सच बताओ जेम्स कौन है? सच्ची सच्ची बताना गरिमा, जेम्स कौन है? अचानक उसकी याद क्यों आ गई तुम्हें? $1,90,000 है क्या? 1,90,000। जेम्स कौन है तो अनमोल बोलता है बॉन्ड है। वाह, अच्छा, गलती से बराबर जेम्स ही टाइप हो गया। हाँ, अब देखो जेम्स नहीं, जैक ने पेमेंट कैसे की है? जैक ने हमें दिया बिल, $1,80,000 का। कैश अकाउंट डेबिट 9,000 का। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 का। टू जैक 1,90,000। डन डन। ठीक है सर। अगला, हैरी के साथ का ये ट्रांजैक्शन डन, ये भी डन। अब हैरी ने परचेज किया है जॉर्ज से। ठीक है, अब हैरी जॉर्ज से परचेज करने से पहले ध्यान से समझना, ये जो बिल पेएबल है, क्या आपको नहीं लगता कि यही तो ये बिल रिसीवेबल है? अलग थोड़ी ना है। अलग है क्या? नहीं सर, वही है, सेम बिल है सर, सेम बिल है, वही बिल हमारा ही हमारे पास घूम कर आया है।
बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, खत्म। 1,80,000, 1,80,000 बिल कैंसिल। ठीक है, डन। अब देखो एक और बात यहां पर, अगर आप देखेंगे तो बिल पेएबल गया, बिल रिसीवेबल गया। ठीक है, जैक का अकाउंट भी क्लोज हो गया, बचा सिर्फ जॉर्ज का अकाउंट ओपन है। भाई ये सब तो, ये तो कैश है, ये तो डिस्काउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, कैश का कैश में बैलेंस रहेगा। ये नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में अगर हम देखेंगे तो जॉर्ज का बैलेंस बचा हुआ है। जॉर्ज का बैलेंस 1,80,000 दिख रहा है। जॉर्ज का 1,80,000 रुपए का बैलेंस दिख रहा है, वो भी कौन सा, डेबिट बैलेंस, बराबर है, डेबिट बैलेंस। अब ध्यान से सुनना, मतलब यहां पर अब जब हमने परचेज किया, क्या डेट पे परचेज किया, देखो 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर हमने परचेज कर लिया जॉर्ज से। बराबर, जॉर्ज से हमने 2 लाख परचेज कर लिए। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर जॉर्ज के अकाउंट में यहाँ पर कितना बैलेंस दिख रहा था, 1,80,000, एज इफ हमें जॉर्ज से 1,80,000 लेने हैं, बराबर है। एज इफ हमें जॉर्ज से, हाँ अबरार, बट वेरी ऑब्वियस बेटे, सेम बिल आएगा तभी ये एंट्री होगी, वरना थोड़ी ना होगी ये एंट्री। ठीक है, 1,80,000। अब यहां पर क्रेडिट आप देख रहे हैं, यहां पर दिख रहा है कि हमें जॉर्ज को देने हैं 2 लाख रुपए। यहां पर दिख रहा है कि हमें जॉर्ज से लेने हैं 1,80,000। जॉर्ज से लेने हैं कितने, 1,80,000। उसका बैलेंस हमारे बुक्स में डेबिट दिख रहा है। उससे 1,80,000 लेने हैं, तो उसके बदले में हमने उससे गुड्स ले लिए, बट गुड्स 2 लाख के ले लिए। तो आपके बुक्स में जॉर्ज का क्रेडिट हो गया 2 लाख। मतलब आप ध्यान से समझो ना, डेबिट मतलब आप समझेंगे, अगर डेबिट कितना है, डेबिट कितना है, 1,80,000। क्रेडिट 2 लाख। बस, तो अभी हमें कितना देना है उसे, 20,000। डन। देखो अकोमोडेशन बिल का सॉल्व कर रहा हूं। अरे बैंक, लेकिन हाँ चेक दिया है ना, चेक 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 दिया है, बैंक और बैंक।
डन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके डन, ओके डन 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 डन। आ जाओ, वी आर डन with the entries in the books of Harry. Now coming to the books of George. देखो आज भी बिल्कुल आराम से जा रहा हूं मैं, पहले तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही थी ना। नितिन दीक्षित, डाउट बता दूं? क्या बताऊं? 1.7 वाले दिन हमें जॉर्ज को 1,80,000 देने हैं और 1.10 को 2 लाख देने हैं, तो टोटल 3,80,000 हो गए। नहीं बेटे नितिन, कैसे? ये बराबर है आपकी बात। तो यहाँ पे 1,80,000 हमें उसे देने हैं बट अगेंस्ट अ बिल, हमें उससे 1,80,000 देने अगेंस्ट अ बिल। देखो बात समझने की कोशिश करो, जब हम परचेस करते हैं तो एंट्री में क्या करूंगा? परचेस टू जॉर्ज 1,80, 1,80 बराबर है। अब जब मैंने बिल ड्रॉ किया, जॉर्ज 1,80 टू बिल्स पेएबल 1,80 बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें ये बिल पेएबल दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता था, ये वाले ट्रांजैक्शन में जॉर्ज कैंसिल हो जाता था, हम परचेस के बदले मुझे 1,80,000 बिल के बदले पे पे करना है, उसके बदले बिल आया है जो मुझे पे करना है। बट यहां पर अगर आप समझो तो ये जो बेस ट्रांजैक्शन है ये है ही नहीं, ये है ही नहीं ट्रांजैक्शन। तो हमें पेमेंट जॉर्ज को करनी है बट अगेंस्ट अ बिल, अगेंस्ट अ बिल। तो इन शॉर्ट यहां पर अगर म्यूचुअल अकोमोडेशन है बेटे, ये बेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब है मैं बिल के लिए 1,80,000 दूंगा और जॉर्ज मुझे 1,80,000 देगा। सेट ऑफ, वो 1,80 देगा, मैं 1,80 दूंगा। बट आगे चल के क्या हुआ, जो मेरा 1,80,000 का जो लाइबिलिटी था ये सेट ऑफ हो चुका, बचा है सिर्फ 1,80,000 जॉर्ज का आना। अरे राबरा छोड़ो, मुझे वो लाइक का जरूरत नहीं, लाइक गया तेल लेने। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है वो बस हो गया। और लाइक यहाँ पे यूट्यूब पे क्या करेंगे यार, अपने कट्टे पे जब सब लोग जमा हो जाते हैं इसका मतलब उससे समझ में आ जाता है कि हाँ है, खुश है। लाइक करने से क्या होने वाला है, छोड़ो। हाँ पहले म्यूचुअल थी, अब सच में परचेस हो गए। नितिन दीक्षित समझा क्या बेटे? नितिन दीक्षित समझ में आया क्या बेटे? आ जाओ तो इन दी बुक्स ऑफ जॉर्ज 2019 1 जुलाई। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी 1,80,000, 1,80,000। हाँ इसलिए कट गया वो, क्योंकि वो बिल इंडोर्स हुआ है और घूमकर हमारे पास आया, तो हमारी लाइबिलिटी फिर से हमारे पास ही आ गई, तो कैंसिल हो गई। अब यहां पर देखेंगे अगर, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी, यहाँ पे जो बेस ट्रांजैक्शन इनका सेल का वो है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने एक एसेट खड़ा कर दिया है और एक लाइबिलिटी खड़ी कर दी है, बस पलटी कर देंगे तो सेट ऑफ हो जाएगी, बस ऐसे। बट आगे चल के क्या हुआ, ये बिल कैंसिल हो गया और इनकी लाइबिलिटी जॉर्ज के हिसाब से लाइबिलिटी खड़ी रह गई, जॉर्ज के हिसाब से लाइबिलिटी खड़ी रह गई, और यहां पर इन्होंने इसके बदले में उसे गुड्स दे दिए, इस लाइबिलिटी के बदले में गुड्स दे दिए। क्लियर? आ जाओ, ये हो गया। देखो हमने बिल ड्रॉ किया था, वो डन है। अब दूसरा ध्यान से समझो। जॉर्ज हैड परचेस्ड 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट, 1 जुलाई को हमने, अब ये वाली एंट्री देखो, ये वाली एंट्री हो गई डन फिर से। अब ये वाली एंट्री आएगी, क्योंकि जॉर्ज और जैक का ट्रांजैक्शन है तो जॉर्ज की बुक्स में आएगा ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक
उसी दिन जैक को हमने बिल दे दिया, बिल दिया है 1,80,000 का, तो जिसका मतलब हमें 1,000 का मिल गया डिस्काउंट। बोलो क्लियर? अब आ जाओ, अब ध्यान से देखना जॉर्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉर्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंट्री आएगी क्या आएगी? अब हैरी और जैक के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये वाली ट्रांजैक्शन आएगी क्या जॉर्ज के बुक में? सर हैरी और जैक का ट्रांजैक्शन रहे, जॉर्ज के बुक्स में कुछ नहीं आएगा सर। अच्छा, कुछ नहीं आएगा। बट हैरी ने जॉर्ज से परचेस किया, वो आएगा क्या सर? हाँ, हैरी के लिए परचेस है तो जॉर्ज के लिए सेल है। बराबर है। यहां पर देखो, हैरी क्रेडिट, ओ ये 2 लाख है ना, हैरी क्रेडिट 1,80,000, हैरी डेबिट 2 लाख, मतलब हैरी को पेबल 1,80,000, हैरी से रिसीवेबल 2 लाख, तो बदले में सेटल कर दिया हमने। खत्म, एज सिंपल एज दैट। देखो बिल्कुल आराम से जा रहा हूं मैं पूरा 1 घंटा लगा दिया एक सम कंप्लीट करने में कॉन्सेप्ट के साथ। बोलो डन है? बोलो डन क्या? डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल अकोमोडेशन के प्योर सम्स पर आएंगे। जॉर्ज ने स्टार्टिंग के पैसे देने के पहले ही बिल बना दिया था।
स्टार्टिंग में पैसे देने के पहले ही बिल बना दिया था। हाँ, अच्छा, स्टार वेस्ट कट्टी सर इज बेस्ट। अब बाबा चलो आ जाओ। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1st April 2019, एक्स ड्रू अ 4 months बिल ऑन वाई फॉर 4000। ठीक है, देखेंगे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक्स है, वाई है, किसने ड्रॉ किया? एक्स ड्रू अ बिल 4 months। यहां पर एक्स ने बिल ड्रॉ किया है 4000 का बिल ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पर ये कंगाल आदमी है, ये कंगाल है, ये गरीब है, इसको पैसों की जरूरत है। अब Y returned the bill after acceptance on the same date. X discounts the bill with the banker at 6% per annum and remits 50% of the proceeds to Y. ठीक है, 6%, $4000 इंटू 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 3, कितने महीने का बिल है? 4 मंथ से। अच्छा, 4 80 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, तो पैसे कितने आए बैंक से डिस्काउंट करवाया तो? $4000 माइनस 80, डिस्काउंट मिला 80 का, 3920 रुपए मिले कैश। ठीक है, अब ये रेमिट करेंगे कितना? आधा पैसा यानी कि 1960 और 40 रुपए डिस्काउंट का, ये रेमिट हो जाएगा वाई को। हाँ सर, रेमिट हो जाएगा वाई को। ठीक है, इसके बाद 50% ऑफ प्रोसीड्स वाई। ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। अब ड्यू डेट पे एक्स के पास देने के लिए पैसे ही नहीं थे। एक्स कौन से पैसे देगा सर? जो उसने यूज किए वो वाई को देगा, तभी तो वाई बैंक को पैसा पे करेगा ना। हाँ सर, तो पैसे देने के लिए है नहीं। अब बैंक के पास पैसा मांगने के लिए, वाई के पास पैसा मांगने के लिए बैंक आ जाएगी। वाई बोलेगा कि भाई साहब मेरे पास देने के लिए मेरे खुद के पैसे तो है, तुम्हारे पैसे नहीं है। बोले हाँ नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, अब मैं आपके ऊपर बिल ड्रॉ करता हूं, अब वाई बिल ड्रॉ करेगा एक्स के ऊपर। इस बार ज्यादा अमाउंट का बिल रहेगा, देखना 7000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स। ठीक है, इसके बाद Y discounts the bill for 6600. Y discounts the bill $400 का डिस्काउंट, बराबर है। एक्सक्यूज मी। तो अब इसमें से कुछ पैसा जाएगा एक्स को। एक्स को कितना पैसा जाएगा, ध्यान से सुनना, यहां पर कंफ्यूजन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स को हमने कितना पैसा दिए, 1300 रुपए दिए। अब ये 1300 रुपए कहां से आए, ध्यान से समझना है हमको। इस पार्ट में 6600 में अगर आप समझो, ये टोटल में एक्स का हिस्सा कितना, वाई का हिस्सा कितना है। 300 एक्स का है, 300 वाई का है। बोलो हाँ या ना। 300 एक्स का है, 300 वाई का है। यस सर।
बट कैश की बात कर रहा हूं मैं, बट क्या एक्स का 2,000 रुपये जो पिछले बिल का था वो वाई ने पे नहीं किया? हाँ सर, तो एक्स को कितना पैसा मिलेगा? सिर्फ 1,300 रुपये, और इसको कितना मिलेगा? 5,300 रुपया, ताकि वाई जो पुराना बिल है उसमें अपने 2,000 प्लस ये जो 2,000 एक्स के है, यहां से जो नए बिल से निकाले हमने, ये टोटल 4,000 का पेमेंट पुराने बिल का कर सके। ये आया 1,300 रुपये जो देने के हैं। मतलब अगर हम 3,300 रुपये एक्स को दे भी देते तो उसे हम कहते कि भाई 2,000 रुपये फिर से दे देना। क्यों? क्योंकि पुराने बिल का तुम्हारा 2,000 आना बाकी है। बोलो ये समझ में आया क्या? सोहन डिपेंड करता है बेटे, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा वो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सबको? वो बोलो मुझे। 1,300 रुपये क्यों आए हैं ये समझ में आया क्या सबको? ठीक है, डिस्काउंट का क्या होगा? डिस्काउंट आधा आधा बटेगा ना बेटे। इसको 1,300 रुपये जाएंगे, इसको 1,300 रुपये जाएंगे और 200 रुपये का बिल डिस्काउंट ट्रांसफर होगा। एक बार और आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक बार और करेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपको पहले भी बताया था मधुर और उसके एग्जांपल में। गरीब आदमी कौन है? हु इज द नीडी पर्सन? द ड्रॉवर विल बी द नीडी पर्सन। अब एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया 4,000 का। बिल ड्रॉ करने के बाद उसको डिस्काउंट करवाया और आधा पैसा उसने वाई को ट्रांसफर कर दिया, रेमिट कर दिया डिस्काउंट के साथ। ठीक है, डिस्काउंट के साथ अपना डिस्काउंट कम कर लिया, क्योंकि एक्स के बुक्स में 80 रुपए का डिस्काउंट आया है, उसने अपने डिस्काउंट को कम करके वाई को ट्रांसफर कर दिया। है तो क्लियर? हाँ सर। अब ड्यू डेट पे बैंक जाएगी वाई के पास पैसा मांगने, बट एक्स ने बोल दिया कि मेरे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, मेरे पास पैसा है ही नहीं देने के लिए। तो वाई ने कहा तो एक काम करते हैं, अब मैं तुम्हारे ऊपर बिल ड्रॉ करता हूं। तो वाई ने बिल ड्रॉ किया 7,000 का, बड़े अमाउंट का बिल ड्रॉ किया है, क्योंकि उनको डिस्काउंट भी रिकवर करना है। ठीक है, 7,000 का जब वो बिल ड्रॉ करेगा, ध्यान से समझना, 7,000 का बिल जब ड्रॉ करेगा तो कितना पैसा आया? 6,600 रुपया बैंक से आया। तो इस 6,600 में से 400 रुपये डिस्काउंट, 6,600 कैश। 400 रुपये जो डिस्काउंट है उसमें से 200 डिस्काउंट मेरा, 200 डिस्काउंट तुम्हारा। सीधी बात, आधा आधा पैसा है। हाँ, पूरा बेयर वाई नहीं करेगा, पूरा बेयर डिस्काउंट 400 का वाई नहीं करेगा, एक्स आधा बेयर करेगा, वाई आधा बेयर करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो 400 का डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ है, इसको कम करके एक्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा 200 का डिस्काउंट। सवाल है इस 1,300 रुपए का, ये 1,300 रुपए कहां से आए? एक्स का हिस्सा बनता है 3,300 रुपए और वाई का हिस्सा बनता है 3,300 रुपए। और अब जैसे आपको पता है कि भाई साहब पिछले 4,000 के बिल में 2,000 रुपए एक्स के थे, 2,000 रुपए एक्स के थे, एक्स से मुझे 2,000 आने थे। पुराना बिल क्या होता? अगर ये झंझट नहीं होती तो क्या होता? वाई अपनी जेब से 2,000 डालता, एक्स से 2,000 मांगता और 4,000 का पेमेंट कर देता। बट एक्स के पास देने के लिए पैसे थे ही नहीं, तो हमने बिल डिस्काउंट करवाया, नया बिल एक्स के ऊपर ड्रॉ करके बिल डिस्काउंट करवाया। तो मैंने क्या किया इस बार? मैंने यानी कि इस बार वाई ने क्या किया? वाई ने अपने 3,300 साइड में ले लिए, हाँ सर, प्लस 3,300 एक्स के साइड में ले लिए, हाँ सर। ये एक्स के 3,300, ये वाई के 3,300। अब इस 3,300 में से
उसने क्या कहा एक्स को कि भाई एक्स सुनो, ये 300 तुम्हारे हैं, इसमें से 2000 जो पिछले वाले बिल के आने बाकी थे वो मैं डिडक्ट कर रहा हूं और मेरे 2000 के साथ मैं बैंक को पे कर दूंगा और बाकी के बचे हुए 1300 रुपये मैं तुमको ट्रांसफर कर देता हूं। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? अरे समझा क्या? अरे बोलो ना, अरे जल्दी से बोलो, जल्दी से। समझ में आया क्या? डन। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो पुराना बिल जो है वो पूरी तरीके से सेटल्ड है, उसका कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी संबंध नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं। अच्छा, बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। ये हुए भाई साहब इंसॉल्वेंट, और कितना पैसा रिकवर हुआ? 25 पैसा इन रूपी। तो अब जो सेकंड बिल था, जो कौन सा बिल था? सेकंड बिल था। तो सेकंड बिल का जो अमाउंट है ड्यू एक्स की तरफ से, वो कितना था? एक्स की तरफ से ड्यू था 3500 रुपये। उसमें से बैड डेट्स, नए वाले बिल का अमाउंट। बोलो यहां तक डन है सबका? ये कहां से आया 3500 सर? शेयर ऑफ एक्स इन सेकंड बिल। तेरह सौ आए थे वो भी गए, वो तो लुट गया ना, वो तो लफंडर होगा, पैसे उड़ा दिए होंगे उसने। डन है यहां तक? बोलो बोलो डन क्या? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपको? ये वाला कॉन्सेप्ट घर पे रिवाइज करना है। मंडे के दिन जब मैं लेक्चर लूंगा तो आपको बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगा ये सम सॉल्व करने का। वाई करेगा आप, और क्या करेंगे? हाँ, 200 डिस्काउंट का भी है, देना तो 3500 ही है ना। लुट गया, वो लुट गया, म्याड़ था वो, बराबर है, म्याड़ था। -2000 क्यों होगा एक्स का बेटे? -2000 नहीं होगा ना एक्स का। एक्स का -2000 क्यों होगा? 2000 जो उसके हमने माइनस किए थे वो पिछले बिल के थे, हमने तो दिए उसको पूरे 3000, पूरे ही पैसे थे उसको बेटे, 3300 पूरे ही दिए थे उसको। 2000 तो पिछले बिल का पेमेंट था बेटे, उसका तो कोई संबंध नहीं है। अब तो पूरे 3300 उसी के है। तो उसने जो 2000 दिए वो तो पहले वाले बिल के लिए दिए थे, इस बिल के तो पूरे 3300 उसने इस्तेमाल कर लिए ना।
हाँ, तो देखो इनसॉल्वेंट जब वो हो गया ना, तो पहले बिल का सेटलमेंट हो चुका है बेटे, ध्यान से समझना। पहले बिल का जो है वो सेटलमेंट हो चुका है, पहले बिल का सेटलमेंट हो चुका है। अब जो दूसरा बिल है 7,500 का, 7,000 का जो बिल है, 3,500 उसमें हिस्सा है एक्स का, 3,500 उसमें हिस्सा है वाई का। तो अब बात ध्यान से समझना, 3,500 रुपए एक्स ने वाई को पे करने थे, समझने की कोशिश करना। 3,500 रुपए एक्स के जो है, अब वो एक्स के 3,500 जो, उसमें से 3,300 कोई बच्चा बोलेगा सर 2,000 तो दे दिए ना, नहीं, वो 2,000 रुपए उसने, अगर वो तो पहले बिल का उसने पेमेंट किया नहीं था, इसीलिए उसे देने पड़े। तो एक्चुअली उसने खुद का ही पेमेंट किया है, उसने वाई को ऐसे ही पैसे नहीं दिए हैं। 2,000 रुपए जो उसने खुद के बिल के बदले में पेमेंट किया। जो पहला वाला बिल था जो उसमें उसका हिस्सा था, उसका उसने 2,000 पेमेंट किया। मतलब इन शॉर्ट वो तो यूज उसी ने किया ना, 3,300 में से 2,000 भी तो उसी ने यूज किए, और बाकी बचे 1,300 रुपए कैश में मिले और 200 रुपए डिस्काउंट का। तो पूरा 3,500 दूसरे वाले बिल का पूरा 3,500 रुपए उसी का है बेटे। और वो 3,500 रुपए में से 25% आपका रिकवर होगा, 75% लॉस होगा। सिंपल। क्लियर है सबको? ये ट्रांजैक्शन फिर से रिवाइज करना, ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करना। कल के कट्टे पे 2 चीजें रिवाइज करनी, ये कॉन्सेप्ट हमें फिर से रिवाइज करना है, प्लस जो कल वाला सम था वो भी हमें एक बार रिवाइज करना है। कल के कट्टे का ओनली 2 चीजों का मोटिव रहेगा, बस यही 2 मोटिव है। %75 तो बैड डेट से ना डूब गया है बेटा वो पैसा, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है अंकित, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? यस। तो कल मिलेंगे फिर से सुबह, कल संडे है ना, टुमारोज कट्टा। ओके रचना, काही हरकत नाही, नंतर बघा पण विसरू नका। क्लियर? yes, so we'll be meeting tomorrow. Till then everyone, thank you, take care. Yes, thank you everyone, bye bye, see you tomorrow in the morning 10 o'clock. Till then everyone, take care, enjoy, and yes, after the video, like the video, share the video, and do comment on the video after the lecture.